बहुत दिन से इस चैप्टर का इंतज़ार कर रहे थे। अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज इस चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। भैया एक चीज़ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तुम कभी टेंशन मत लिया करो। तुम्हारा एग्ज़ाम से पहले मैं तुम्हारा इंग्लिश का सारा सिलेबस को ख़त्म कर दूँगा, इसलिए टेंशन मत लो, मस्त से पढ़ाई करते रहो। तो इस चैप्टर का नाम है दी हेक ड्राइवर और इस चैप्टर के लेखक का नाम है सिनक्लियर लिविस। गेस करो कौन से देश का आदमी है ये। हेक मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। तो ये पूरा चैप्टर एक घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर के बारे में है। ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसा कहानी भी पढ़ना होगा, घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर के बारे में। चलो शुरू करते हैं। एक आदमी था, वो ग्रेजुएशन करने के बाद एक बढ़िया सा लॉ फिर्म में काम करता था। कौन से पोस्ट का काम करता था? पोस्ट का नाम था जूनियर असिस्टेंट क्लर्क। साला असिस्टेंट भी है लेकिन जूनियर है। भैया असिस्टेंट रखा है तो कम से कम सीनियर में प्रमोट कर दो। बेचारा ग्रेजुएशन किया है, इज्जत भी रख रहे हो या फिर नहीं। जब कुछ वकील आपस में मिल के एक ग्रुप बनाते हैं और जिसको उनका ज़रूरत होता है आके उनको ले जाता है और अपना केस लड़ता है, तो वो ग्रुप को मैग्निफिसेंट लॉ फिर्म बोलते हैं। तो उसी में ये जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के पोस्ट में था। इसका काम क्या था? इसका काम था लोगों को ढूंढ के कोर्ट में लाना। भैया अंदाजे आदमी को कैसे ढूंढ के ले आओगे? चलो मान लो कोई एक जज कोई केस को सॉल्व कर रहा है, दोनों साइड का वकील अपना अपना बात रखते हैं, लेकिन जज को विश्वास नहीं होता है। कहे कि यार वकील तो जीतने के लिए झूठ भी बोल सकता है, कोई सच बोले तब ना। तो उस समय एक ऐसा आदमी का ज़रूरत होता है जो कि उस इंसिडेंट के समय वहाँ पर था, देखा था। वो जैसे कोई दो ट्रक का टक्कर हो गया, किसका गलती है उसको जानना है, तो वहाँ पर कोई ऐसा आदमी का ज़रूरत होगा जो उस दोनों ट्रक को टकराते हुए देखा था। वो आदमी जो हुआ था वो सच सच बताएगा, तब ना सच्चाई का पता चलेगा। ये वकील वकील लोग तो बहुत ही झूठ बोलते हैं। तो वो जो आदमी वहाँ पर था, उस इंसिडेंट को देखा था, उसको गवाही देने वाला बोलेंगे। तो वैसा ही आदमी को इसको ढूंढ के कोर्ट में लाना होता था गवाह देने के लिए। समझा ना? गवाह देना मतलब उस इंसिडेंट के टाइम क्या क्या हुआ था ये सही सही बताना। लेकिन यार वो आदमी अपने काम से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसको एकदम गंदा अंधेरा कोना कोची में जाके आदमी लोग को खोजना पड़ता था, और कभी कभी तो पिटा भी जाता था। किसी को लाने के लिए जाता था कि चलो तुमको कोर्ट में जाना है, थोड़ा सा गवाही देना है, आदमी लोग मिल के पीट देते थे। साला हमको कोर्ट लेने आया है। गाँव सबका आदमी लोग जानबे करते हुए यार बहुत बेवकूफ़ रहते हैं। उनको कोई बोले कि तुमको कोर्ट जाना है तो वो लोग समझते हैं कि हमको जेले में डाल देगा, कह के वो लोग इधर उधर छिप चलते हैं, नहीं तो फिर मारपीट भी कर देते हैं। वो आदमी अपना काम से नफरत करता था और चाहता था कि वो उस शहर से भाग करके अपना शहर चले जाए जहाँ पर वो एक वकील बन सके। ऐसा कुछ आदमी लोग को ढूंढ ढूंढ के लाने का काम ना करना पड़े। अपना शहर में ऐसा कुछ ट्रेनिंग व्रेनिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। वकील बनने के लिए इसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था होगा, आदमी लोग को बुला के लाना। ऐसा ही एगो केस बहुत दिनों से कोर्ट में लटका हुआ था, क्योंकि उसका जो गवाह देने वाला आदमी था ना, उसका नाम था ओलिवर लुटकिंस। उसको कितनों बुलाया गया कि कोर्ट में थोड़ा सा आके गवाह दे के चल जाओ, लेटर भेज के कितनों बुला गया, वो आता ही नहीं था। बहुत बार लेटर भेजा गया यार, कोर्ट वाला भी हंसा गया। फिर सोचा कि एक काम करते हैं, अब उसको पकड़ के ही लाना होगा, लेटर उटर से वो नहीं आएगा। तब फिर ये ओलिवर लुटकिंस को खोजने के लिए वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क को भेज दिया जाता है कि जाओ तुम उसको लेके आओ। ओलिवर लुटकिंस का गांव यहाँ से 40 मील दूर था, बहुत ही दूर था यार। वो गांव का नाम था न्यू मुलियन। तो वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क पूरा खुश हो गया यार, बहुत दिन से ये शहर में सड़ा सड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, चलो घूमने का तो मौका मिल गया। वो सोच के रखा था कि वो गांव बहुत ही अच्छा होगा, एकदम सुंदर होगा। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो सीन तो कुछ और ही था। वहाँ पर यार कीचड़ों का बाढ़ लगा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ था। और फिर कीचड़ के किनारे किनारे पूरा लकड़ी का दुकान एकदम लाइन से बना हुआ था। वो दुकान भी पेंट नहीं करल था, कुछ कुछ खाली पेंट करल था, वो भी भूरा कलर से एकदम भद्दा दिखता था। इसका सोच में तो पानी फिर गया। सोच के रखा था बहुत ही अच्छा होगा, ये जो अच्छा है। वो अभी ट्रेन से उतरा ही था, स्टेशन के पास ही था, तो वहाँ पर उसने एक आदमी को देखा जो कि थोड़ा ठीक ठाक था।
देखने से लग रहा था कि 40 साल के आसपास का होगा। उसका चेहरा लाल था, पेट निकला हुआ था। इसको साफ साफ नहीं बोला गया है, बोला गया है कि बीच में मोटा था। बीच में मोटा मतलब पेटे ना निकलल था। हंसमुख था, लेकिन जो कपड़े वो पहने हुए थे एकदम गंदा हो रखा था और बहुत दिन का पुराना था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही दिन से ये एक ही कपड़ा को पहन रहा है। और उसका स्वभाव फ्रेंडली मैनर में था। उसको देख के ऐसा लगता था कि वो आदमी को लोगों से बात करना में बहुत पसंद है। अब देखते हैं, देखने से तो ऐसा लगा, अब असली में कैसा है। ये जो आदमी था ना, ये डिलीवरी मैन था, यही था हेक ड्राइवर। तो इसके पास वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क आके बोला, मैं ओलिवर लुटकिंस को खोज रहा हूँ, कहाँ मिलेगा? तब फिर वो डिलीवरी मैन बोला कि अरे अभी 1 घंटा पहले वो यहाँ से गया है, उसको ढूंढना बहुत दिक्कत है। लेकिन हाँ, अभी वो फ्रिट्स के शॉप में होगा, फ्रिट के दुकान में। वहाँ पर वो पोकर गेम खेल रहा होगा। वो पोकर गेम बहुत खेलता है। पोकर मतलब होता है ताश। क्या कुछ जल्दी में हो क्या, उसको लेके जाना है? फिर वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बोलता है कि हाँ, मुझे आज दोपहर के बाद वाला ट्रेन में यहाँ से निकल जाना है अपना शहर। अच्छा ऐसा बात है, एक काम करो, मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है, मैं तुम्हें उसको ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। ऐसा ही पैदल ढूंढोगे तो पता नहीं कितना देर लगेगा, इसलिए हम लोग घोड़ा गाड़ी में ढूंढेंगे। ये बात को सुनकर तो वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क खुश हो गया। यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, मुझे हेल्प करना चाहता है। उसको पता था कि ये अपना बिजनेस करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो बढ़िया दयालु आदमी था। फिर उसके बाद कितना पैसा लगेगा इसके बारे में बातचीत होने लगा। बहुत मुलाई करने के बाद फिक्स हुआ कि 1 घंटा में $2 लेंगे। बाप रे बाप, 1 घंटा में $2? भैया ये तो टेम्पू से भी ज़्यादा महंगा है। उसके बाद वो हेक ड्राइवर अपना घोड़ा गाड़ी निकाला ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए। निकलने से पहले वो उस जूनियर असिस्टेंट क्लर्क को बोला कि मैं तुम्हारे काम में टांग अड़ाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम ओलिवर लुटकिंस को क्यों ढूंढ रहे हो। मुझे लगता है तुम उससे पैसा लेने के लिए ढूंढ रहे हो। उससे पैसा लेना बहुत मुश्किल है। वो मुझे भी मेरा 50 सेंट अभी तक नहीं दिया है। पोकर गेम में हारा था, उसके बाद वो देवे नहीं किया। बेवकूफ़ बन गया उसके साथ पोकर गेम खेल के। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, इस फैंसी ड्रेस में अगर तुम उसको पकड़ने के लिए जाओगे तो वो भाग जाएगा, वो पैसा ही नहीं दे पाएगा। इसलिए पहले मैं उसके पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा, ठीक है? तुम मेरे पीछे रहना। भैया इसका बुद्धि देख के तो उसका दिमाग चकरा गया, सोच में पड़ गया कि यार ये तो बहुत मस्त आदमी है। अब उसको विश्वास हो गया था कि वो बहुत जल्द ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ लेगा। अगर वो अकेला ढूंढता तो सच में वो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने नहीं पाता। उसको उस हेक ड्राइवर पर विश्वास हो गया था। वो फिर बताया, मुझे उससे पैसा नहीं लेना है, बस एक केस चल रहा है, उसके लिए उसको गवाही देने के लिए ढूंढने आया हूँ। बहुत बार उसके पास आने के लिए लेटर भेजा, आया नहीं, इसलिए मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। हेक ड्राइवर उसकी बात को ऐसा ध्यान से सुन रहा था कि जैसे वो ही ओलिवर लुटकिंस है। फिर वो उसको उसका पीठ पे थपथपाता है, अरे ऐसा बात है, चलो लुटकिंस भाई को सरप्राइज देते हैं। फिर वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क उसको ड्राइवर बोला एक बार। तब फिर हेक ड्राइवर बताया कि तुम मुझको बिल या फिर मैग्नुसन कह के बुला सकते हो। मेरा नाम बिल या फिर मैग्नुसन दोनों नाम है। मेरा बिजनेस का नाम है विलियम मैग्नुसन फैंसी काटिंग एंड हैकिंग। कितना बड़ा बिजनेस का नाम है यार। तब फिर ये लोग निकल गए ढूंढने के लिए ओलिवर लुटकिंस को। फ्रिट शो में जाते जाते वो हेक ड्राइवर ओलिवर लुटकिंस का तारीफ कर रहा था। देखो वो बहुत ज़्यादा पोकर गेम खेलता है और वो लोगों को ठगने में बहुत माहिर है। वो वैसे ज़्यादा बुरा नहीं है, बस वो अपना पैसा दूसरा को देना नहीं चाहता। वो उसका ऐसा तारीफ कर रहा था कि अगर वो हेक ड्राइवर पुलिस होता ना तो ओलिवर लुटकिंस को एकदम इज्जत से अरेस्ट करता और वो जेल में डाल के बहुत ज़्यादा पछताता। जब वे लोग फ्रिट शॉप में पहुँचे तो हेक ड्राइवर गया और फ्रिट से पूछा कि ओलिवर लुटकिंस को देखे हो, उसका दोस्त उसको ढूंढ रहा है। तो फिर फ्रिट थोड़ा चकमका गया। उसके बाद देखा कि हेक ड्राइवर के पीछे वो आदमी छुप के देख रहा है। फिर वो हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि हाँ, अभी ही कुछ देर पहले यहाँ से गया है, मुझे लगता है वो गुस्टैफ के दुकान में गया होगा। थोड़ा सा के लिए मिस हो गया यार। चलो अब ये लोग क्या करते हैं ये तो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।